शौहर मुझे तलाक देकर लंदन जाने लगा तो सास रोते हुए बोली, बेटी मुझ बीमार को अकेला मत छोड़कर जा। बेटा तो चला गया है, अब तू भी चली गई तो इस अकेले घर में मेरा दम घुट जाएगा। कोई मेरी मैयत को दफनाने वाला नहीं होगा। मैं दिल पर पत्थर रखकर सास के साथ रहने लगी। सास दिन रात आंसू बहाती और मुझे दुआ देती कि अल्लाह तुझे तेरे सब्र का फल जरूर देगा। एक दिन सास को खाना खिला रही थी कि वो बच्चों की तरह सिसक सिसक कर रोने लगी और आंख से मुझे पीछे की तरफ इशारा किया। मैंने मुड़कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि चची अभी मैं शादी नहीं करना चाहती। अभी तो मेरे खेलने कूदने की उम्र थी और आपने मेरा रिश्ता तय कर दिया। क्या मैं आप पर बोझ हूँ? मेरा इतना कहना था कि एक जोर का थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा था। ये थप्पड़ चची ने मुझे मारा था। मनहूस लड़की, हम कब तक तेरा बोझ उठाएंगे? बड़ी मुश्किल से तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा है और तेरे नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। अगर दोबारा इस तरह की बात की तो तेरा गला दबा दूंगी। चुपचाप शादी करके यहाँ से रुखसत हो जा। मेरी उम्र उस वक्त बहुत कम थी जब चच्ची ने जबरदस्ती मेरी शादी मुझसे 10 साल बड़े एक मर्द से करवा दी। उस दिन मुझे लगा था जैसे मेरी जिंदगी का मुझ पर कोई इख्तियार नहीं है। मैं जिंदा तो हूँ, लेकिन दूसरों के फैसले सुनने के लिए न मुझसे किसी ने पूछा था और ना ही मेरी मर्जी जानी गई थी। चंद रस्में अदा हुई और मैं उस अजनबी के साथ उसके घर रुखसत हो गई। उस घर में मेरे शोहर के अलावा उनकी माँ रहती थी, जो ज्यादातर बीमार रहती थी। अगरचे वो अपने पैरों पर चलती फिरती थी, मगर कोई न कोई बीमारी उन्हें लगी रहती थी। कभी घुटनों में दर्द होता तो कभी कमर जवाब दे जाती और कभी सांस लेने में दुश्वारी होने लगती। कुछ अरसे बाद मुझे इस बात का अंदाजा हो गया कि मेरे शोहर ने मुझसे शादी घर बसाने के लिए नहीं की थी, बल्कि अपनी माँ की खिदमत करवाने के लिए की थी। और सास ने बीमार होने के साथ साथ मेरा जीना हराम कर दिया था। सुबह आंख खुलते ही मुझे उनकी आवाज सुनाई देती थी, अरे अभी तक झाड़ू क्यों नहीं लगाया? रात को बर्तन भी ठीक से नहीं धोए? तुम्हें कोई काम करना आता भी है या नहीं? मैं खामोशी से उनकी बातें सुनती रहती। मेरे दिल को तकलीफ तो होती थी, लेकिन मैं जवाब नहीं देती थी। सच तो ये था कि मैं बचपन से ही दुख सहती आई थी। माँ बाप के बगैर पलने वाली लड़की के लिए सख्त बातें कोई चीज नहीं होती। मैंने लोगों के रवैये बर्दाश्त करना बहुत पहले सीख लिया था। मैं सुबह अंधेरा रहते उठ जाती, सहन में ठंडी हवा चल रही होती। मैं झाड़ू लगाती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती, फिर सास के लिए नाश्ता बनाती, उनकी दवाएं वक्त पर देती। अगर उनके पाँव में दर्द होता तो घंटों बैठकर दबाया करती। कभी कभी वो जानबूझकर मुझे आवाजें देती, पानी ले आओ। मैं पानी ले आती, फिर कहती ये नहीं, दूसरा गिलास ले आओ। मैं दूसरा गिलास ले आती। उसके बाद कहती मुझे चाय पीनी है। मैं चाय बना देती। मैं जानती थी कि वो मुझे आजमा रही हैं, लेकिन मैं खामोश रहती, ना बहस करती, ना नाराज होती। वक्त गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता उनका रवैया बदलने लगा। उन्हें शायद एहसास हो गया था कि मैं उनकी दुश्मन नहीं हूँ, मैं वाकई उनकी खिदमत करती हूँ। अब वो पहले की तरह हर वक्त डांटती नहीं थी। एक दिन मैं उनके पाँव दबा रही थी तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा। बेटी थक जाती होगी ना? मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा। शायद ये पहला मौका था जब उन्होंने मुझे नरमी से मुखातिब किया था। मैंने आहिस्ता से कहा, नहीं अम्मा जी। उन्होंने एक लंबी सांस ली। तुम अच्छी लड़की हो। उस दिन न जाने क्यों मेरी आंखें भर आईं। शायद बरसों बाद किसी ने मेरे लिए अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया था। उसके बाद वो मेरा ख्याल रखने लगी। अगर मैं ज्यादा काम कर लेती तो कहती बैठ जाओ, थोड़ा आराम कर लो। अगर मैं बीमार पड़ जाती तो मेरे लिए सूप बनवाती। अब वो मेरे खिलाफ कोई बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैंने उनको कभी शिकायत का मौका ही नहीं दिया था। लेकिन मेरे शोहर का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो सुबह अपने काम पर चले जाते और शाम को वापस आते तो मुझसे ज्यादा बात नहीं करते। अक्सर खाना खाते और फिर दोस्तों के पास चले जाते। कभी रात देर से वापस आते और कभी आधी रात गुजर जाती। मैं उनका इंतजार करती रहती, कभी दरवाजे की तरफ देखती, कभी घड़ी की तरफ, कभी सोचती शायद आज वो मुझसे दो बातें करेंगे, लेकिन ऐसा बहुत कम होता। हफ्ते में एक दो बार शायद उन्हें याद आता कि मैं उनकी बीवी हूँ। वो चंद रस्मी बातें करते और फिर अपनी दुनिया में खो जाते। उनकी बेरुखी मेरे दिल में आहिस्ता आहिस्ता एक दर्द बनकर बैठ गई थी। मैं हर मुमकिन कोशिश करती कि वो मुझसे खुश हो जाएं। उनकी पसंद का खाना बनाती, उनके कपड़े इस्त्री करके रखती,
घर को साफ सुथरा रखती, लेकिन उनके चेहरे पर कभी मेरे लिए मोहब्बत नजर नहीं आई। एक शाम उनकी माँ उनके पास बैठी थी। मैं बावर्ची खाने में काम कर रही थी, लेकिन उनकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। उनकी माँ ने कहा, बेटा लड़की अच्छी है। उन्होंने खामोशी अख्तियार किए रखी। उनकी माँ फिर बोली, तेरी खिदमत करती है, मेरा ख्याल रखती है, घर संभालती है, आखिर क्या कमी है उसमें? मेरे शोहर ने बेदिली से जवाब दिया, मैंने कब कहा उसमें कमी है? फिर कबूल क्यों नहीं करते उसे? कमरे में चंद लम्हों की खामोशी छा गई। फिर उनकी आवाज़ सुनाई दी, मैंने उससे अपने बच्चे पैदा नहीं करवाने। ये अल्फाज सुनकर मेरा दिल जैसे रुक गया। मेरे हाथ में पकड़ा बर्तन लरसने लगा। मैं वहीं साकित खड़ी रह गई। उनकी माँ हैरान होकर बोली, ये क्या कह रहे हो तुम? उन्होंने बेपरवाही से जवाब दिया, जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ, लेकिन क्यों? बस मेरी मर्जी। मैं मजीद कुछ ना सुन सकी। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। मैं खामोशी से बावर्ची खाने के कोने में जा बैठी। उनके अल्फाज बार बार मेरे कानों में गूंज रहे थे, मैंने इससे अपने बच्चे पैदा नहीं करवाने। मेरे दिल में बेशुमार सवाल पैदा हो रहे थे। अगर वो मुझसे औलाद नहीं चाहते थे तो फिर मुझसे शादी क्यों की थी? अगर मैं सिर्फ उनकी माँ की खिदमत के लिए इस घर में लाई गई थी तो मेरी अपनी ज़िंदगी का क्या होगा? मेरे ख्वाबों का क्या होगा? मेरे मुस्तकबिल का क्या होगा? उस रात मैं बहुत देर तक जागती रही। कमरे की छत को देखते हुए न जाने कितनी बार ये सोचा कि आखिर मेरे शोहर के दिल में क्या चल रहा था। वो मुझसे इतनी दूरी क्यों रखते थे? वो मुझे अपनी बीवी मानने से क्यों कतरा रहे थे? लेकिन इन सवालों का जवाब मेरे पास नहीं था, और शायद उस वक्त किसी और के पास भी नहीं। मेरे शोहर ने बाहर जाने का फैसला कर लिया। ये बात उसने अचानक ही बताई थी। न उसने पहले कभी जिक्र किया था और ना ही किसी से मशवरा किया था। एक दिन शाम को वो घर आया और खाना खाते हुए बोला कि उसके कागजात तैयार हो चुके हैं और वो चंद दिनों में बैरूने मुल्क जा रहा है। ये सुनकर मैं खामोश हो गई। मेरे दिल में अजीब सी घबराहट होने लगी। अगरचे वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता था, लेकिन फिर भी घर का एक सहारा था। उसके जाने के बाद घर और भी सुनसान हो जाना था। मगर मुझसे ज्यादा परेशान मेरी सास थी। वो चारपाई पर बैठी उसे समझा रही थी, बेटा मत जा। उनकी आवाज कांप रही थी, सारी जिंदगी तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, अब आखिरी उम्र में मुझे तेरी जरूरत है। मैं बीमार रहती हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो कौन देखेगा? मेरे शोहर ने बेदिली से कहा, अम्मा मुझे जाना है, वहाँ काम है, यहाँ रहकर कुछ नहीं होगा। मेरी सास की आंखों में आंसू भर आए। बेटा रुक जा, मुझे कोई खुशी दिखा दे, बुढ़ापे में माँ को तन्हा न छोड़। लेकिन उसने जैसे फैसला कर लिया था, वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। चंद दिन बाद वो बैरूने मुल्क चला गया। उसके जाने के बाद घर अजीब खामोशी में डूब गया। पहले भी वो ज्यादा वक्त घर में नहीं गुजारता था, लेकिन फिर भी उसकी मौजूदगी का एहसास तो रहता था। अब घर में सिर्फ मैं और मेरी सास रह गई थी। वो हर महीने 50,000 रुपये भेज देता था। उन्हीं पैसों से घर का खर्च चलता था। दवाइयाँ आती थी, राशन आता, बिजली और गैस के बिल अदा होते। हमारी जिंदगी एक महदूद दायरे में चल रही थी। वक्त के साथ मैं और मेरी सास पहले से भी ज्यादा करीब हो गए। घर में हमारे अलावा कोई नहीं था। दिन भर हम एक दूसरे के साथ रहते। मैं काम करती रहती और वो मेरे पास बैठी बातें करती रहती। अक्सर दोपहर के वक्त जब मैं उनके लिए चाय बना कर लाती तो वो माजी की बातें छेड़ देती। बेटी तेरे ससुर पुलिस वाले थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती। उस जमाने में पुलिस वालों की बड़ी अहमियत होती थी। लोग नाम सुनकर डर जाते थे। मैं खामोशी से उनकी बातें सुनती रहती। वो फख्र से कहती, आधा शहर खरीद लिया था उन्होंने, बहुत पैसा था हमारे पास। मैं हैरान होती, लेकिन कुछ नहीं पूछती। वो खुद ही बात आगे बढ़ा देती। इतना पैसा कमाया था, जब 1 रुपए किलो आटा मिलता था ना, तब मेरे पास 40-40 हजार रुपए पड़े होते थे। मैं उनकी तरफ देखती रहती। मेरे जहन में सवाल पैदा होते कि अगर इतनी दौलत थी तो फिर अब हम इस छोटे से घर में क्यों रहते हैं? वो दौलत कहाँ गई? क्या कारोबार में नुकसान हुआ या किसी ने धोखा दिया? लेकिन मैं कभी पूछ ना सकी। शायद हर इंसान की जिंदगी में कुछ राज होते हैं जिन्हें वो अपने साथ ही दफन कर देना चाहता है। मैं खामोशी से उनकी बातें सुनती रहती और वो अपने माजी की दुनिया में खो जाती थी।
उन दिनों मुझे अपने शोहर की याद भी आती थी। फिर मैं खुद ही सोचती कि आखिर याद करने के लिए मेरे पास क्या था। उसकी बेरुखी, उसके ताने, उसकी सर्द मेहरी, और कुछ भी तो नहीं। लेकिन शायद मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा ही होता है। चाहे कितनी ही दूरियां हों, कितनी ही शिकायतें हों, दिल के किसी कोने में एक ताल्लुक बाकी रह जाता है। कभी कभी फोन आता, फोन हमेशा मेरी सास के लिए होता। वो उनसे देर तक बात करता। अम्मा दवाई वक्त पर ले रही हो ना, अम्मा डॉक्टर के पास जाना, अम्मा अपना ख्याल रखना। फिर मेरी सास कहती, बेटा अपनी बीवी से भी बात कर ले। लेकिन इससे पहले ही फोन बंद हो जाता। मैं दूर खड़ी सब सुनती रहती और खामोशी से अपने काम में लग जाती। इसी तरह 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया था। एक दिन सुबह का वक्त था। मैं बावर्ची खाने में नाश्ता तैयार कर रही थी। अचानक बाथरूम की तरफ से जोरदार आवाज आई, धड़म। उसके साथ एक तकलीफ भरी चीख सुनाई दी। मेरा दिल दहल गया। मैं पागलों की तरह दौड़ी, बाथरूम के दरवाजे तक पहुंची तो देखा कि मेरी सास जमीन पर गिरी हुई थी। उनका चेहरा दर्द से बिगड़ चुका था। वो उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उठ नहीं पा रही थी। अम्मा जी, मैं चीखती हुई उनके पास बैठी। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटी मेरा पाँव फिसल गया। मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें सहारा दिया। उनका जिस्म दर्द से कांप रहा था। मेरी अपनी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने फौरन एम्बुलेंस को फोन किया। कुछ देर बाद एम्बुलेंस आई और हम उन्हें अस्पताल ले गए। अस्पताल की सफेद दीवारें, दौड़ते हुए डॉक्टर, स्ट्रेचर की आवाजें, सब कुछ मुझे ख्वाब जैसा लग रहा था। कई टेस्ट हुए। फिर डॉक्टर ने हमें अपने कमरे में बुलाया। कूल्हे की हड्डी टूट गई है। ये सुनते ही मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। डॉक्टर ने बताया कि इलाज मुमकिन है, लेकिन वक्त लगेगा। कई दिन वो अस्पताल में रही। सारे अखराजात मेरे शोहर के भेजे हुए पैसों से अदा हुए। उन्हीं दिनों मेरी उससे फोन पर बात हुई। शायद जिंदगी में पहली बार उसने मुझसे इतनी देर बात की थी। वो बार बार एक ही सवाल करता, अम्मा कैसी हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं, दवाई वक्त पर मिल रही है ना। मैं उसे हर बात तफसील से बताती रहती। चंद दिन बाद मेरी सास को घर मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें चारपाई पर लिटाया जाए ताकि जिस्म को आराम मिले और कमर को हवा लगती रहे। उस दिन जब मैं उन्हें चारपाई पर लिटा रही थी तो मेरे दिल पर अजीब बोझ था। जो औरत सारा दिन घर में चलती फिरती रहती थी, वो अब बेबस होकर एक जगह पड़ी थी। लेकिन मुसीबत अभी ख़त्म नहीं हुई थी। शदीद सदमे और जहनी दबाव की वजह से उन पर हल्का सा फालिज भी पड़ गया था। उनके चेहरे का एक हिस्सा मुतासिर हो गया था। अब वो ठीक तरह से बोल नहीं पाती थी। मैं उनके करीब बैठी रहती और उनके होंठों से निकलते हुए अधूरे लफ्ज़ समझने की कोशिश करती। उनकी आंखों में बेबसी साफ दिखाई देती थी। कुछ रिश्तेदार भी आए, लेकिन वो हमदर्दी करने नहीं आए थे। वो सिर्फ देखने आए थे कि जिंदा है या मर गई हैं। उनमें से एक औरत ने तंजिया लहजे में कहा, बड़ी दौलत थी इनके पास। दूसरी बोली, हाँ, मगर कभी किसी की मदद नहीं की। फिर एक मर्द बोला, जवानी में बहुत लोगों का दिल दुखाया था, आज सबका हिसाब मिल रहा है। मैं खामोशी से ये सब सुनती रही। उनके अल्फाज मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। चारपाई पर लेटी हुई मेरी सास खामोश आंखों से छत को देख रही थी। मैं बार बार एक ही बात सुनती थी, बहुत दौलत थी। लेकिन वो दौलत कहाँ गई थी? इसका जवाब आज भी मेरे पास नहीं था। अब घर की हर जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ चुकी थी। मेरा शोहर हजारों मील दूर था। मेरी सास चारपाई पर पड़ी थी और मैं अकेली सब कुछ संभाल रही थी। अब मैं अपनी सास की खिदमत करती थी। मेरी सास का हर लम्हा उन्हीं के गिर्द घूमता था। दिन हो या रात, मेरा ज्यादातर वक्त उनके कमरे में गुजरता था। रात को भी मैं उनकी चारपाई के पास अपना बिस्तर बिछाकर सोती थी, ताकि अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो फौरन उठ सकूं। कभी आधी रात को उनकी आंख खुल जाती और वो कमजोर हाथ से इशारा करती। मैं फौरन जाग जाती। अम्मा जी पानी चाहिए। वो हल्का सा सर हिला देती। मैं गिलास भरकर उनके होठों से लगाती। वो आहिस्ता आहिस्ता चंद घूंट पीती और फिर मेरी तरफ शुक्रगुजार नजरों से देखती। सुबह मैं उनका मुंह धुलवाती, कपड़े बदलती, दवाइयाँ देती, नाश्ता बनाती, फिर पूरे घर का काम करती। दोपहर में उन्हें खाना खिलाती, शाम को उनके पाँव दबाती, रात को दोबारा दवाइयाँ देती। अलिफ से लेकर ये तक हर काम मैं खुद करती थी। मोहल्ले वाले भी अब ये सब देख रहे थे। कभी कोई औरत आती तो हैरानी से कहती, आजकल तो अपनी औलाद भी इतनी खिदमत नहीं करती जितनी ये कर रही है। कोई दूसरा जवाब देता, ये तो पराई है, कब तक करेगी, एक दिन छोड़कर चली जाएगी। मैं उनकी बातें सुन लेती, लेकिन जवाब नहीं देती थी।
मेरा भागने या छोड़कर जाने का कोई इरादा नहीं था। मेरे लिए यही घर था, यही मेरी दुनिया थी और चारपाई पर पड़ी वो बुजुर्ग औरत मेरे लिए माँ की जगह रखती थी। मेरे शोहर को परदेस गए 3 साल हो चुके थे। एक दिन दोपहर का वक्त था, मैं अपनी सास को दवा दे रही थी कि फोन बजा। स्क्रीन पर मेरे शोहर का नाम देखकर मैंने फौरन फोन उठा लिया। उसने सलाम के बाद कहा, फोन स्पीकर पर लगा दो। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों? वो बोला, अम्मी भी सुन लें, गवाह बन जाएं। मेरे दिल में एक अजीब सा खदशा पैदा हुआ। मैंने पूछा, किस चीज़ की गवाह? वो बोला, अभी बताता हूँ। मैंने फ़ोन स्पीकर पर लगा दिया। मेरी सास भी खामोशी से सुन रही थी। अचानक उसकी आवाज़ सुनाई दी, मैं अपने पूरे होशो हवास में, तुम्हें तलाक देता हूँ। एक लम्हे के लिए मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना है। फिर उसने दोबारा वही अल्फाज कहे और फिर तीसरी बार। मेरे हाथ से फ़ोन छूटकर ज़मीन पर गिर गया। मेरी टांगों में जान न रही। मैं वहीं फर्श पर बैठ गई। मेरी सांस रुकने लगी। मेरी सास की आंखें हैरत से फैल गई थी। कमरे में अजीब खामोशी छा गई। मेरे जहन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, मेरा कसूर क्या था? मैंने क्या गलती की थी? मैंने तो कभी जुबान नहीं चलाई थी। मैंने कभी शिकायत नहीं की थी। मैंने कभी उनसे किसी चीज़ का मुतालबा नहीं किया था। मैं तो बस खामोशी से उस घर में रह रही थी, उनकी माँ की खिदमत कर रही थी, घर संभाल रही थी। फिर भी उसने मुझे तलाक दे दी। मैं रात भर रोती रही। मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आता रहा कि शायद उसे वहाँ कोई और मिल गई थी, शायद इसलिए मैं उसकी ज़िंदगी से निकाल दी गई थी, वरना मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों होता? एक हफ्ते बाद तलाक के कागजात भी आ गए। अब सब कुछ कानूनी तौर पर भी ख़त्म हो चुका था। मुझे लगा था कि सबसे ज़्यादा दुख मुझे होगा, लेकिन मेरी सास की हालत देखकर अंदाज़ा हुआ कि वो मुझसे भी ज़्यादा टूट गई थी। फालिज की वजह से वो साफ बोल नहीं सकती थी, वो सिर्फ हाथ के इशारों से बात करती थी। वो बार बार मुझे अपने पास बुलाती, मेरा हाथ पकड़ती, मेरे सर पर हाथ फेरती और आंखों में आंसू भर आते। वो मुझे तसल्ली देना चाहती थी, लेकिन अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे थे। कुछ दिन बाद मैंने अपने साहबका शोहर को फ़ोन किया। मैंने हिम्मत करके पूछा, तलाक तो दे दी, अब मैं क्या करूं? उसने इंतहाई सर्द लहजे में जवाब दिया, तुम्हारा हक महर सिर्फ 20,000 रुपये लिखा हुआ था, वो भेज दूंगा। फिर बोला, 2 दिन रह गए हैं, उसके बाद तुम आज़ाद हो। आज़ाद? ये लफ्ज़ सुनकर मेरे दिल में अजीब सी चुभन हुई। मैंने आहिस्ता से कहा, मैं कहाँ जाऊंगी? उसने फौरन जवाब दिया, जहाँ मर्जी जाओ। मैंने चंद दमे खामोश रहने के बाद पूछा, और तुम्हारी माँ? वो बोला, उनके लिए नर्स का इंतज़ाम कर दूंगा, तुम जा सकती हो। मैंने सिर्फ इतना कहा, ठीक है। 2 दिन बाद वाकई पैसे आ गए। इस महीने का खर्च भी आ गया, हक महर भी आ गया, लेकिन नर्स नहीं आई। मैंने एक दिन इंतज़ार किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। 4 दिन गुजर गए, कोई नहीं आया। मैंने दोबारा फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर किया, फिर भी नहीं। मुझे समझ आ गई थी कोई नर्स आने वाली नहीं थी। मैं अपनी सास की चारपाई के पास बैठी थी। वो मुसलसल मेरी तरफ देख रही थी। अचानक उन्होंने मेरा दुपट्टा पकड़ लिया। उनकी कमज़ोर उंगलियां कपड़े से लिपट गईं। वो कुछ बोल नहीं सकती थी, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ कह रही थी। मुझे छोड़कर मत जाओ, मत जाओ। मैं उनकी आंखों में खौफ देख सकती थी, तन्हाई का खौफ, बेबसी का खौफ। मैंने अपने आंसू साफ किए, एक लंबी सांस ली और उसी लम्हे फैसला कर लिया, मैं नहीं जाऊंगी। जो होगा देखा जाएगा। जब वो वापस आएगा तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल मैं इस औरत को इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकती। उस दिन के बाद मैं पहले से भी ज़्यादा दिल लगाकर उनकी खिदमत करने लगी। वो हर वक्त मुझे देखती रहती। उनकी आंखों में आंसू साफ दिखाई देते थे। शायद उन्हें अपने बेटे पर शर्मिंदगी थी। शायद वो सोचती थी कि जिस लड़की ने उनकी इतनी खिदमत की, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। उनका जिस्म दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। चेहरा पहले से ज़्यादा मुरझा गया था। बाजू सूखते जा रहे थे। आवाज़ तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। मैं उन्हें दोबारा डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखी, फिर संजीदगी से बोला, जब कोई मरीज़ लंबे अरसे तक चारपाई पर पड़ा रहे तो जिस्म तेज़ी से कमज़ोर होने लगता है। फिर उसने कहा, इन्हें शुगर भी है, ऑपरेशन भी हो चुका है। ये अच्छी बात है कि जख्म भर गया, वरना मसला और बढ़ सकता था। मैं खामोशी से सुनती रही। डॉक्टर ने मजीद कहा, ऐसे मरीजों में नई बीमारियां जल्दी लग जाती हैं, जिस्म का दिफाई निज़ाम कमज़ोर हो जाता है। आप दुआ करें कि ये जल्द सेहतयाब हो जाएं। मैंने सर हिला दिया।
लेकिन मैं जानती थी कि ये सिर्फ एक तसल्ली थी। डॉक्टर अक्सर ऐसे ही कहते हैं, दुआ करें सब ठीक हो जाएगा। मुझे दुआ पर पूरा यकीन था। मैं हर नमाज के बाद उनके लिए दुआ करती थी, रातों को जाग जाग कर दुआ करती। लेकिन दिल के किसी कोने में ये एहसास भी था कि सिर्फ दुआ काफ़ी नहीं, कुछ न कुछ और भी करना होगा। कोई इलाज, कोई तदबीर, कोई रास्ता, वरना मेरी सास की हालत इसी तरह दिन ब दिन खराब होती चली जाएगी और मैं बेबसी से सिर्फ देखती रह जाऊंगी। पता नहीं मेरे शोहर के खानदान वालों को ये खबर किसने दी थी कि मुझे तलाक हो चुकी है और इसके बावजूद मैं उसी घर में रह रही हूँ। शायद रिश्तेदारों के दरमियान बातें ज्यादा देर छुपती नहीं हैं, एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे तक खबर पहुंच ही जाती है। एक दिन दोपहर का वक्त था, मैं बावर्ची खाने में खाना बना रही थी। मेरी सास अपने कमरे पर चारपाई पर लेटी हुई थी। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैंने हाथ साफ किए और दरवाजे की तरफ गई। दरवाजा खोला तो सामने मेरी सास की जेठानी खड़ी थी। मैं उन्हें पहचानती थी, वो उम्र में मेरी सास से बड़ी थी। जेठानी देवरानी का जो रवायती तनाजा होता है, शायद वो उन दोनों के दरमियान भी कभी रहा था। मैंने उन्हें पहले भी एक बार देखा था, तब भी वो चंद तल्ख बातें करके गई थी। उनकी सेहत हैरत अंगेज तौर पर अच्छी थी। उम्र ज्यादा होने के बावजूद वो सीधी खड़ी थी। आवाज में भी भरपूर ताकत थी। चेहरे पर वही एतमाद था जो अक्सर उन लोगों में होता है जो दूसरों की कमजोरियों पर बात करने के आदी होते हैं। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, उन्होंने अंदर आने से पहले ही कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो बेवकूफ लड़की। मैं खामोशी से उन्हें देखती रही। वो बोली, यहाँ से जाओ, इस घर में रहकर क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रही हो। मैंने नरम लहजे में कहा, अंदर आ जाइए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। वो हाथ हिलाकर बोली, रहने दो चाय को, पहले मेरी बात सुनो। वो अंदर आकर सहन में रुक गई और मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। फिर बोली, अभी तुम जवान हो, तुम्हारी शादी भी कम उम्र में हुई थी, 3 साल ही तो गुजरे हैं। जाओ अपनी नई जिंदगी शुरू करो, किसी और से शादी कर लो। मैंने आहिस्ता से कहा, मैं अम्मी को अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। उन्होंने फौरन जवाब दिया, कौन सी अम्मी। मैं हैरान होकर उन्हें देखने लगी। वो बोली, अब वो तुम्हारी अम्मी नहीं है, उनके बेटे ने तुम्हें छोड़ दिया है, रिश्ता खत्म हो गया। मैंने कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन इंसानियत का रिश्ता तो बाकी है। वो तंज़े अंदाज में हंस पड़ी। इंसानियत? फिर सर हिलाते हुए बोली, तुम इंसानियत के पीछे अपनी जिंदगी खराब कर रही हो। इस औरत से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं। उनकी आवाज़ अब पहले से ज्यादा सख्त हो चुकी थी। वो बोलती जा रही थी, इस औरत ने हमारे पूरे खानदान को तोड़ दिया था, हमें जलील करवाया था। तुम्हें क्या पता इसने क्या किया है। मैं खामोशी से सुनती रही। वो शायद बरसों का गुस्सा निकाल रही थी। उन्होंने हाथ से अंदर वाले कमरे की तरफ इशारा किया जहाँ मेरी सास लेटी हुई थी। ये बहुत मनहूस औरत है। फिर बोली, इसके पास बहुत कुछ था, बहुत दौलत थी, बहुत पैसा था। ये वही जुमले थे जो मैं पहले भी कई लोगों की जुबान से सुन चुकी थी। मैंने पहली बार उनसे पूछ ही लिया, अगर इतना कुछ था तो फिर अब कहाँ है। वो फौरन बोली, वो अलग बात है। फिर करीब आकर बोली, जब हमारा खानदानी घर बिकने लगा था और हम सब इधर उधर हो रहे थे, तब ये हमारी मदद कर सकती थी। उनकी आवाज़ में शिकायत साफ महसूस हो रही थी। हमारा घर गिरवी था, ये चाहती तो छुड़वा सकती थी। मैं खामोशी से सुनती रही। वो बोली, मगर उसने ऐसा नहीं किया, अपने शोहर को लेकर अलग हो गई, अपना अरूज देखा और बाकी सबको छोड़ दिया। फिर उन्होंने तंजिया अंदाज में हंसते हुए कहा, अब इसका जवाल भी देख लो। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, आप सब लोग एक ही बात कहते हैं कि दौलत बहुत थी, बहुत कुछ था। अगर वाकई इतना कुछ था तो आज ये इस हाल में क्यों होती। वो फौरन बोली, ये इसका मकफ़ाते अमल है। उनका ये जुमला मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने गहरी सांस ली और खुद को काबू में रखा। फिर मैंने कहा, आप मेरे घर में खड़ी होकर इस तरह की बातें नहीं कर सकती। वो जोर से हंस पड़ी। मेरे घर? उन्होंने तंजे अंदाज में दोहराया, अब ये तुम्हारा घर कहाँ रहा, तुम्हें तो तलाक हो चुकी है। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है, अगर ये मेरा घर नहीं भी है, तब भी अब यहाँ पर इस तरह की बातें नहीं कर सकती। वो हैरान होकर मुझे देखने लगी। मैंने दरवाजे की तरफ इशारा किया, आप जा सकती हैं। उनका चेहरा सुर्ख हो गया।
वो बोली, तुम तो बड़ी बदतमीज हो, मैं तो तुम्हारे फायदे की बात बताने आई थी। मैंने पहली बार जरा सख्त लहजा अख्तियार किया। मेरे फायदे की फिक्र आप ना करें तो बेहतर है, मैं अपना फायदा और नुकसान खुद समझ सकती हूँ। वो कुछ और बोलने लगी, लेकिन अब मेरे सब्र का पैमाना भर चुका था। मैंने साफ लफ्जों में कह दिया कि उन्हें जाना चाहिए। आखिरकार वो बड़बड़ाती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जाते जाते भी कई तल्ख जुमले कहती रही, लेकिन अब मैं उनकी बातों पर तवज्जो नहीं दे रही थी। दरवाज़ा बंद करके मैं सीधी अपनी सास के कमरे में गई। कमरे में खामोशी छाई हुई थी। पंखा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। खिड़की से धूप की एक लकीर फर्श पर पड़ रही थी। मेरी सास चारपाई पर लेटी हुई थी। उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो मुसलसल मेरी तरफ देख रही थी। उनकी आंखों में शुक्रगुजारी भी थी और दर्द भी। मैं उनके पास जाकर बैठ गई, उनका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, अम्मी, आपने सारी जिंदगी इन लोगों की बातें क्यों सुनी हैं? वो खामोशी से मेरी तरफ देखती रही। मैं बोलती गई, लगता है आपने इनके बहुत जुल्म सहे हैं, तभी तो ये लोग इतनी हिम्मत से आपके सामने कुछ भी बोल देते हैं। आपकी जात पर कीचड़ उछालते हैं, आपके बारे में जैसा चाहे वैसा कह देते हैं। मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा। उन्होंने फौरन नफी में सर हिलाया। नहीं। मैं चंद लम्हे खामोश हो गई। मैं समझ नहीं सकी कि वो किस बात से इनकार कर रही थी। क्या वो ये कह रही थी कि उन्होंने जुल्म नहीं सहे, या वो ये कहना चाहती थी कि हकीकत कुछ और थी, या फिर उन लोगों की बातें झूठ थी। मैं कुछ समझ ना सकी। उनके होंठ हिले, लेकिन अल्फाज बाहर ना आ सके। मैंने उनका हाथ दबा दिया और बात बदल दी। वैसे भी मुझे इस औरत की बातों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। मैं जानती थी कि लोग हमेशा अपनी तरफ की कहानियां सुनाते हैं, लेकिन मैं पिछले कई सालों से अपनी सास के साथ रह रही थी। मैंने उनका दुख देखा था, उनकी तन्हाई देखी थी, उनकी बेबसी देखी थी, और उस वक्त मेरे लिए यही हकीकत काफ़ी थी। ये सच है कि अब मेरे दिल में भी कभी कभी ये ख्याल आने लगा था कि शायद मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं अपनी सास को छोड़कर चली जाना चाहती थी। ऐसा ख्याल कभी मेरे दिल में नहीं आया। लेकिन हकीकत ये थी कि मेरी ज़िंदगी एक जगह रुक गई थी और वक्त मुसलसल गुजरता जा रहा था। मैं सुबह उठती, घर के काम करती, अपनी सास की खिदमत करती, रात को दोबारा उन्हीं के कमरे में सो जाती। फिर अगला दिन भी वैसा ही होता, उसके बाद वाला दिन भी। कभी कभी मुझे महसूस होता जैसे मेरी ज़िंदगी एक दायरे में ही घूम रही है। लेकिन फिर मैं खुद से सवाल करती कि अगर मैं यहाँ से चली भी जाऊँ तो कहाँ जाऊँगी? मेरा था ही कौन? न माँ बाप थे, न कोई भाई बहन, न कोई ऐसा घर जहाँ जाकर दरवाज़ा खटखटा सकती। इसलिए मैं अपने सारे ख्यालात अपने दिल में दबाए रखती और अपनी सास के साथ वक्त गुजारती रहती। वो अब ज़्यादातर खामोश रहती थी। मैं उनसे बातें करती रहती, वो सुनती रहती। कभी हल्का सा सर हिला देती, कभी हाथ से इशारा करती, कभी हाँ में जवाब देती और कभी नफी में। उनकी बात करने की ताकत पहले जैसी नहीं रही थी, लेकिन उनकी आंखें अब भी बहुत कुछ कह देती थी। एक शाम सूरज ढल रहा था। खिड़की से सुनहरी रोशनी कमरे के अंदर आ रही थी। मैं उनकी चारपाई के करीब बैठी उनके पाँव दबा रही थी। कमरे में खामोशी थी, सिर्फ पंखे की हल्की सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। काफ़ी देर तक मैं खामोश रही। फिर न जाने क्यों मेरे दिल का बोझ जुबान पर आ गया। मैंने आहिस्ता से कहा, अम्मी, एक बात पूछूं? उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैंने उनके पाँव दबाते हुए कहा, अगर आपका बेटा वापस आ गया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? ये कहते हुए मेरी आवाज़ खुद ब खुद धीमी हो गई। मैं चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, मेरे पास तो जाने की कोई जगह भी नहीं है, कोई घर नहीं, कोई सहारा नहीं, कुछ भी नहीं। मेरी सास की आंखों में अचानक एकदम से उदासी उतर आई। वो मुझे देखती रही। ऐसा लग रहा था जैसे वो भी पहली बार इस सवाल के बारे में सोच रही हों। मैंने महसूस किया कि वो भी परेशान हो गई थी। उनके चेहरे पर वही बेबसी नजर आ रही थी जो अक्सर मेरे दिल में होती थी। चंद दिन पहले मेरे साबिक शोहर का फोन आया। मैं कमरे में ही मौजूद थी। वो अपनी माँ से बात कर रहा था। मैं खामोशी से दवाइयों का डब्बा तरतीब दे रही थी। फोन के स्पीकर से उसकी आवाज़ आ रही थी। मुझे पूरी बात तो सुनाई नहीं दी थी, लेकिन इतना ज़रूर सुना था कि वो कह रहा था कि शायद इस साल एक चक्कर लगाऊंगा। ये जुमला सुनकर मेरे दिल में अजीब घबराहट पैदा हो गई थी। मैं जानती थी कि उसका इस घर में होना और मेरा यहाँ मौजूद होना मुनासिब नहीं था।
आखिर अब हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा था। यही सोच मुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। मैं फिर अपनी सास से बात करने लगी। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अम्मी मुझे ना कपड़े सीने आते हैं। उन्होंने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैं बोलती चली गई, मुझे कभी किसी ने सिलाई मशीन लेकर नहीं दी, लेकिन हमारे मोहल्ले में एक लड़की रहती थी, उसके पास मशीन थी। मैं अक्सर उसके घर चली जाती, वहाँ बैठकर गुड़ियों के कपड़े सीती थी। वहीं से मैंने सिलाई सीख ली। मेरी आवाज़ में पहली बार हल्की सी उम्मीद शामिल हुई। मैंने कहा, मेरे पास हक महर के पैसे पड़े हैं, सोचती हूँ सिलाई मशीन खरीद लूँ, फिर लोगों के कपड़े सिया करूँगी, कुछ न कुछ काम चल जाएगा। मैं चंद लम्हे खामोश हुई, फिर एक तल्ख मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर आ गई। मैंने आहिस्ता से कहा, लेकिन रहूँगी कहाँ? सर पर छत भी तो होनी चाहिए। कमरे में दोबारा खामोशी छा गई। मैं मुसलसल उनके पाँव दबाती जा रही थी और दिल का बोझ हल्का करती जा रही थी। पता नहीं मेरा क्या कसूर होगा। अम्मी, शायद मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, शायद मेरी जिंदगी ही ऐसी है। ये कहते हुए मेरी नजरें झलक गईं। मेरे हाथ बदस्तूर उनके पाँव दबा रहे थे। मैंने महसूस किया कि मेरी आंखें नम हो रही हैं, लेकिन मैं रोना नहीं चाहती थी, मैं सिर्फ बात करना चाहती थी। कभी कभी इंसान को मशवरे की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ किसी सुनने वाले की ज़रूरत होती है। और उस वक्त मेरी सास ही वो वाहिद इंसान थी जो मेरी बात सुन रही थी। वो खामोशी से मुझे देखती रही। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, बहुत धीमी सी, लेकिन मौजूद थी। मुझे महसूस हुआ कि वो मेरी बातों से परेशान नहीं हो रही थी, बल्कि शायद उन्हें अच्छा लग रहा था कि मैं अपने दिल की बात उनसे कर रही हूँ। लेकिन उनकी आंखों में एक और चीज़ भी थी, फिक्र, गहरी फिक्र। वो बार बार मुझे देखती थी और फिर कहीं खो जाती थी, जैसे वो भी यही सोच रही हूँ कि अगर उनका बेटा वाकई वापस आ गया तो मेरा क्या बनेगा? मैं कहाँ जाऊँगी? किसके पास जाऊँगी? किस दरवाजे पर दस्तक दूँगी? मैंने उनके पाँव पर हल्का सा हाथ फेरा और मुस्कुराकर कहा, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा अम्मी। लेकिन सच ये था कि मुझे खुद भी नहीं मालूम था वो रास्ता आखिर कहाँ था। शाम में कमरे की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मद्धम हो रही थी। दीवारों पर साए लंबे होने लगे थे। मैं अपनी सास के पास बैठी थी और वो खामोशी से मुझे देख रही थी। उस लम्हे हम दोनों के दिल में एक ही सवाल था, अगर वो वापस आ गया तो फिर मेरा क्या होगा? एक दिन सुबह से ही मेरी सास की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब लग रही थी। उनका चेहरा पहले से ज़्यादा जर्द था, सांस भी भारी भारी चल रही थी। मैं बार बार उनके माथे पर हाथ रखती और घबराकर उन्हें देखती। दोपहर तक उनकी हालत मजीद बिगड़ गई। मैंने फौरन डॉक्टर को फ़ोन करके घर बुलाया। डॉक्टर आया तो उसने ब्लड प्रेशर चेक किया, शुगर चेक की, फिर काफ़ी देर खामोश खड़ा रहा। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने परेशानी से पूछा, डॉक्टर साहब क्या हुआ है? उसने गहरी सांस ली, फिर बोला, अब इनकी आखिरी सांसें चल रही हैं। मेरी आंखों में फौरन आंसू आ गए। मैंने फौरन कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। डॉक्टर ने अफसोस से मेरी तरफ देखा। ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, शुगर भी बहुत ऊपर जा चुकी है। फिर उसने आहिस्ता से कहा, बस दुआ करें, अगर रात गुजर गई तो फिर थोड़ी उम्मीद पैदा हो सकती है। वो ये कहकर चला गया। मैं चारपाई के पास बैठ गई। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं बार बार दुआ कर रही थी, बार बार उनका हाथ अपने हाथ में ले रही थी। मेरे आंसू मुसलसल बह रहे थे। लेकिन हैरत की बात यह थी कि मेरी सास के चेहरे पर अजीब सी तसल्ली थी, जैसे उन्हें किसी बात का सुकून हो, जैसे उन्हें मालूम हो कि वो अपना आखिरी सफ़र शुरू करने वाली हैं। शाम होने लगी, कमरे में अंधेरा उतरने लगा। मैं उनके सरहाने बैठी थी। अचानक उन्होंने अपना काम करने वाला हाथ आहिस्ता आहिस्ता उठाया, फिर अपने सर के पीछे की तरफ इशारा किया। मैं फौरन उठकर पीछे देखने लगी। वहां दीवार के साथ एक पुरानी अलमारी रखी थी, वही अलमारी जिस पर हमेशा ताला लगा रहता था। मैंने कभी उसके बारे में सोचा तक नहीं था, न कभी खोलने की कोशिश की थी, न कभी तजस्सुस हुआ था कि इसके अंदर क्या है। मेरी सास ने अपने गले की तरफ हाथ बढ़ाया। उनके गले में एक बारीक धागा था जिसमें एक चाबी बंधी हुई थी। वो बड़ी मुश्किल से वो चाबी निकालने लगी। मैं फौरन आगे बढ़ी। उन्होंने चाबी मेरे हाथ में रख दी, फिर कुछ बोलने की कोशिश की। उनके होंठ हिले, लेकिन आवाज़ ना निकल सकी। मैं उनके करीब झुक गई। अम्मी क्या कहना चाहती हैं? वो दोबारा बोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन आवाज़ बाहर ना आ सके। उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उन्होंने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा। चंद लम्हे बाद उनकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। मैं घबरा गई। अम्मी,
अम्मी मैं बार बार पुकारती रही, लेकिन वो जा चुकी थी। उनकी आंखें आहिस्ता से बंद हो चुकी थी और उनकी रूह अपने मालिक के हजूर रवाना हो चुकी थी। मैं उनके सीने पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। उस वक्त मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैंने दूसरी बार अपनी माँ को खो दिया हो। काफी देर तक मैं रोती रही, फिर खुद को संभाला और अपने साबिक शोहर को फोन किया। फोन उठाते ही मैंने कहा, तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली गई हैं। काफी देर तक दूसरी तरफ खामोशी रही, फिर उसकी भारी आवाज सुनाई दी, मैं आना चाहता हूँ लेकिन हालात ऐसे हैं कि फ्लाइट नहीं मिल रही। फिर उसने कहा, तुम रिश्तेदारों के साथ मिलकर उन्हें मट्टी के हवाले कर दो, मैं नहीं पहुँच सकूंगा। चंद दिन इंतहाई मुश्किल गुजरे। रिश्तेदार आए, जनाजा हुआ और आखिरकार मेरी सास को मट्टी के हवाले कर दिया गया। मैं कब्र के पास खड़ी देर तक रोती रही। मेरा दिल बार बार यही कह रहा था कि अब मैं वाकई अकेली रह गई हूँ। घर वापस आई तो घर पहले से भी ज्यादा सुनसान लग रहा था। वो चारपाई खाली थी, वो तकिया खाली था, वो कमरा खाली था और वो औरत भी जा चुकी थी जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी के कई साल वक्फ कर दिए थे। कुछ दिन बाद मैंने फैसला किया कि अब मुझे भी यहाँ से जाना होगा। अब इस घर में मेरा रहना बिल्कुल मुनासिब नहीं। मैं सारा सामान समेटने लगी, कभी कपड़े तय करती, कभी बर्तन संभालती, कभी पुरानी चीजें अलमारियों में रखती। मैं चाहती थी कि घर अच्छी हालत में बंद करके जाऊं। एक दिन मैं उनके कमरे की सफाई कर रही थी कि अचानक मेरी नजर उसी बंद अलमारी पर पड़ी। वही अलमारी जिसकी तरफ उन्होंने आखिरी सांसों में इशारा किया था। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने जेब से वो चाबी निकाली और ताला खोल दिया। अलमारी खुल गई। उसके अंदर चंद कपड़े थे, कुछ पुरानी फाइलें थी, कुछ लिफाफे पड़े थे और नीचे एक पुराना संदूक रखा था। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला। संदूक पर भी ताला लगा हुआ था। मैं सोचने लगी कि इसकी चाबी कहाँ होगी। फिर अचानक ख्याल आया। मैंने वही चाबी संदूक के ताले में लगाई और ताला खुल गया। जैसे ही मैंने संदूक का ढक्कन उठाया, मेरी सांस रुक गई। मैं हैरत से साकित रह गई। सोने के जेवरात रखे थे, भारी हार, चूड़ियां, कंगन, बालियां और उसके साथ सोने के बिस्किट भी रखे हुए थे। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं फर्श पर बैठ गई। मेरे जहन में फौरन वो तमाम बातें गूंजने लगीं जो मैं बरसों से सुनती आ रही थी। इसके पास बहुत कुछ था, बहुत दौलत थी, बड़ी कंजूस थी, किसी को कुछ नहीं दिया। मैं संदूक को देखती रही, फिर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। अब मैं समझ गई थी मेरी सास आखिरी वक्त में मुझे क्या बताना चाहती थी। वो सब कुछ मेरे हवाले करके गई थी। अपने बेटे को भी नहीं दिया, किसी रिश्तेदार को भी नहीं दिया, बल्कि उस लड़की को दे गई थी जो खून के रिश्ते से उनकी कुछ नहीं लगती थी, लेकिन जिसने उनके आखिरी सालों में उनका साथ दिया था। मैं काफी देर तक रोती रही। मेरे सामने उनकी मुस्कुराती हुई शक्ल घूम रही थी और मुझे उनके आखिरी इशारे का मतलब समझ आ गया था। उन्होंने मेरे मुस्तकबिल का इंतजाम कर दिया था। शायद वो मेरी परेशानी समझ गई थी। शायद उन्हें मालूम था कि मैं बार बार सोचती हूँ कि अगर घर छोड़ना पड़ा तो कहाँ जाऊंगी। शायद वो जानती थी कि मेरे पास कोई नहीं है। मैंने संदूक बंद किया, अपनी सास की एक तस्वीर उठाई और उसे सीने से लगाया और घर का बाकी सामान समेट लिया। कुछ अरसे बाद उन्हीं पैसों की मदद से मैंने एक छोटा सा घर खरीद लिया। वो बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन अपना था। उसकी छत मेरी थी, उसकी दीवारें मेरी थी और सबसे बढ़कर वहां से मुझे कोई निकाल नहीं सकता था। मैंने उसी घर के एक हिस्से में सिलाई सेंटर बना लिया, सिलाई मशीनें खरीदी, काम शुरू किया। पहले एक दो औरतें आईं, फिर तादाद बढ़ने लगी। मैं कपड़े भी सीती थी और दूसरी लड़कियों को सिलाई भी सिखाती थी। आज मेरे पास इज्जत की रोजी है, अपना घर है, अपनी पहचान है और ये सब उस औरत की वजह से है जिसे दुनिया शायद गलत समझती रही। मेरी सास इस दुनिया से चली गई थी, लेकिन मेरी जिंदगी संवार कर गई थी। कभी कभी रात को उनकी तस्वीर देखती हूँ तो आंखें नम हो जाती हैं, फिर दिल से उनके लिए दुआ निकलती है। शायद वो दुनिया की पहली सास थी जिन्होंने अपनी बहू के मुस्तकबिल के बारे में इतना सोचा, और शायद मैं भी ऐसी इकलौती बहू थी जिसने अपनी सास की खिदमत उस वक्त भी की जब वो कानूनी तौर पर मेरी सास रही ही नहीं थी।